फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में आज तारीख रकम होगी। 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कप्तान वनडे टीम शाहीन शाह अफरीदी जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाऊंगा, खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में है। कराची की सड़कों पर डंपर्स का खूनी खेल जारी। निश्तर रोड के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान की हिलाकत का मुकदमा दर्ज। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद नामजद। मतन के मुताबिक तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। डंपर की टक्कर से नौजवान शाहजेब जाँ बहक और उनकी अहलिया जख्मी हुई। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। लियाकत महसूद गाड़ियों में गनमैनों और 20 से 25 अफराद के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुंचे। जदीद हथियारों से हवाई फायरिंग की। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 से वर्चुअल खिताब। कहा कि मौशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए हैं। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी सामने आई है। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस। सदर आसिफ अली ज़रदारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सदर ज़रदारी कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब करेंगे। पाकिस्तान की समाजी तरक्की और जामे मुआशी नमू पर रोशनी डालेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार और कमज़ोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। इंतजामिया ने परवाज़ों के लिए मुतबादिल रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। परवाज़ों में ताख़ीर के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। PIA हुकाम के मुताबिक सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद PIA की निजकारी को सबूताज करना है। तर्जुमान PIA के मुताबिक इंतजामिया ने मुतबादिल जरिए से ऑपरेशन चला दिया है। इस्लामाबाद तक दमाम और इस्लामाबाद तक जद्दा परवाज़ें रवाना की जा चुकी हैं। दीगर परवाज़ों की भी टेक लॉग्स क्लियर करवा कर रवाना की जा रही है। पंजाब में स्मोक का जोर। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गया। दिल्ली 250 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। कोलकाता का तीसरा नंबर। कराची दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के नज़ारे। अपर दीर, लोअर दीर, चितवाल, बाजोड़, कुमराट और सवात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बारिश और बर्फबारी के बायस दर्जा में वाज़ेह कमी। मौसम शदीद सर्द हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिश की पेशगोई। 4 और 5 नवंबर को बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरावाला में भी बारिश का इम्कान है। समुद्री रास्ते से 2 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का ईरानी डीजल स्मगल करने की कोशिश नाकाम। FBR हुकाम के मुताबिक कस्टम इन्फोर्समेंट कराची ने कैटी बंदर में कामयाब ऑपरेशन किया। कस्टम्स इन्फोर्समेंट की टीमों ने लकड़ी की 2 लॉन्चों को रोका। तकरीबन 31,610 लीटर डीजल लॉन्चों समेत कब्जे में ले लिया। 10 साल के दौरान कैटी बंदर में स्मगलिंग के खिलाफ ये पहला कामयाब ऑपरेशन है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुजर नाला और औरंगी नाले के मुतासरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का घर के बदले घर देने का मुतालबा। ऑपरेशन के सबब कई घरों को तोड़ा गया। सिंध हुकूमत का घर देने का वादा वफा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत को पाबंद करे कि वो इन्हें घर अलॉट करे। पार्लियामेंट लॉजेस का 13 बरस से ज़ेर अल्तवा नया ब्लॉक तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेर तामीर नए ब्लॉक का दौरा। मोहसिन नकवी ने जारी कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबे की जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पार्लियामेंट लॉजेस समेत अवामी फलाह के तमाम मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा।
विफाक 27वीं तरमीम के लिए तैयार। आर्टिकल 243 में तरमीम की जाएगी। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल। NFC फार्मूले पर विफाक के अख्तियारात में इजाफे की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुर के तरीक़ाकार से मुतालिक आर्टिकल 213 में तरमीम की तैयारियाँ। आईनी अदालतों के क़याम के लिए आर्टिकल 191 को ख़त्म करके नया आर्टिकल लाने की तजवीज़। तालीम और आबादी से मुतालिक अमूर वापस विफाक को देने और जजेस के ट्रांसफ़र से मुतालिक आर्टिकल 200 में तरमीम की तजवीज़। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। ये अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। लगता है भारत समुंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान फौजी और 112 ख्वारिज मारे गए। एक साल में फितनल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में 1667 दहशतगर्द मारे जा चुके। अफगानिस्तान से जुड़े मामलात का हल वहां पर अवामी हुकूमत है। DGISPR ने कहा कि फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गजा में अमन फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट ही करेगी। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। गवर्नरात से मुतल्लिक फैसले का दायरा अख्तियार हुकूमत के पास है। फौज में इंतजामी तब्दीली एक मुशावरती अमल होता है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और कामयाब कार्रवाइयों से दहशतगर्दों को दहाई की बदतरीन शिकस्त का सामना। PICSS की रिपोर्ट जारी है। अगस्त के मुकाबले में सितंबर में दहशतगर्द हमलों की तादाद में 52% कमी हुई। अक्टूबर में 355 दहशतगर्द हलाक हुए, 72 सिक्योरिटी एहलकार और 31 शहरी शहीद हुए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयाँ मुल्क में अमन और इस्तेहकाम का मसला है। दोहा मुआहिदे की रूह पामाल। तालिबान के ज़ेर इख्तिदार अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ हमले मुसलसल जारी हैं। तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात न सिर्फ बरकरार हैं बल्कि पहले से ज़्यादा फ़आल हैं। वक्त आ गया है कि आलमी ताकतें दोहा मुआहिदा के फ्रेमवर्क के तहत अफगान तालिबान पर सख्त पाबंदियाँ आयद करें। हुकूमत और SIFC की मौसर पॉलिसीज ने गैर मुल्की सरमाकारों के एतमाद में इजाफा कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल की पहली समाही में मुनाफे की तरसीलात $752 मिलियन तक पहुँच गई। गैर मुल्की कंपनीज के मुनाफा वापसी में 86% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और कारोबारी आसानियाँ सरमाकारों के एतमाद को मजीद मुस्तहकम कर रही हैं। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन आज होगा। पोलिंग से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़हरान ममदानी की शहर में रैली। शहरियों से वोट की अपील। ममदानी का मुकाबला साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिट सुलेवा से होगा। सर्वे पोल्स के मुताबिक ज़हरान ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। हमास अपने मुआहिदे पर कायम दिखाई देती है, लेकिन इसराइल का रिकॉर्ड इंतहाई ख़राब है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इसराइल पर कड़ी तनकीद। कहा कि जंग बंदी के बावजूद 200 से ज़्यादा आम शहरियों को कत्ल किया जा चुका है। मगरबी किनारे में कब्जा और हमले मुसलसल जारी हैं। इसराइल ने अपनी पॉलिसी से ये साबित कर दिया कि वो अमन की बजाय तसादुम को तरजीह देता है। हर मरतबा मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करके खत्ते में मजीद कशीदगी और खून रेजी फैलाता है। जब तक इसराइल अपनी जारहाना पॉलिसी नहीं छोड़ता, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं है।